हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12 चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकी, जिनमें कि हमने नॉमेनक्लेचर देख लिया था, नामकरण हो गया था आपका। और साथ ही हमने क्या स्टार्ट की थी, आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता को हम समझ रहे थे। समावयवता क्या होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं समावयवता। तो समावयवता क्या था? द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ टू और मोर कंपाउंड possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism। क्या कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा, यानी कि आपका आणविक सूत्र समान होगा, लेकिन उनके गुणों में भिन्नता पाई जाएगी। इसको क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है इस घटना को, ठीक है। और इस प्रकार के यौगिकों को क्या कहा जाएगा? आइसोमर्स कहा जाएगा, यानी कि समावयवी। ओके, तो टाइप्स की बात कर रहे थे हम। समावयवता कितने प्रकार की होगी? सो देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। दो मुख्य जो आपके प्रकार होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी कि संरचना में आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा आपका होता है त्रिविम समावयवता। ओके, तो संरचनात्मक समावयवता के अलग अलग प्रकार देखें। श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता, या यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी आती है साथ में। और त्रिविम समावयवता को दो प्रकार से विभाजित किया गया, प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और साथ ही आपका ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो इतना हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पर। इसके बाद सबसे पहला जो टाइप है आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको हमने समझ लिया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा कि जब आपके स्ट्रक्चर में किसी न किसी प्रकार से भिन्नता देखने को मिल रही है दो यौगिकों के जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, तो इसका मतलब क्या है, वो वहां पर कौन सी घटना हो रही है? स्ट्रक्चरल समावयवता की हो रही है, यानी कि आपकी जो संरचनात्मक समावयवता है वो देखने को मिल रही है। संरचना में किसी न किसी प्रकार से भिन्नता देखने को मिल रही है समान आणविक सूत्र वाले यौगिकों के। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है। चलिए, चेन आइसोमेरिज्म किसका प्रकार है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पहला टाइप, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में नंबर 1 आता है आपका चेन आइसोमर्स, यानी कि श्रृंखला समावयवी, और चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावयव। तो बच्चों, श्रृंखला समावयवता क्या होती है? श्रृंखला समावयवता वह समावयवता है जहां पर कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें अंतर आ रहा है, जबकि यौगिकों के जो मॉलिक्यूलर आपका फॉर्मूला है वो समान है, यानी आणविक सूत्र समान है, लेकिन उनकी कार्बन की चेन डिफरेंट है, ठीक है, डिफर कर रही है एक दूसरे से। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल आइसोमेरिज्म। इसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। द components of these isomers display differently branched structures। जो भी यहाँ पर कंपाउंड होगा उसके जो घटक होंगे वो ब्रांच में हो सकते हैं या ब्रांच के रूप में आपको दिखेंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, यानी कि कॉमनली चेन आइसोमर्स डिफर इन द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। डिफरेंस बाकी किसी का नहीं होता, डिफरेंस सिर्फ किस में आता है? कार्बन चेन में आता है। कार्बन चेन आपका कहीं पर बड़ी हो सकती है, कहीं पर छोटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम समान होंगे। An example of chain isomerism can be observed in compound C5H12, ठीक है। C5H12 में आपको समावयवता देखने को मिल सकती है, कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये C5H12 हो गया आपका। C5H12 यानी पेंटेन। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला आपका पेंटेन आएगा,
पेंटेन में एक श्रृंखला है सीधी खुली श्रृंखला जिसमें 5 कार्बन के परमाणु जुड़े हुए हैं और उनसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, आइसोपेंटेन है, जहां पर कि आपका एक CH3 ब्रांच में आ गया है। अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा C5H12। ओके, अब नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 यहाँ पर कार्बन श्रृंखला में पाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो वही होगा। अभी भी 5 ही कार्बन है और 12 हाइड्रोजन से वो जुड़ रहे हैं। यहाँ पर एक और कार्बन आपका ब्रांच में चला गया। ये कार्बन से चारों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है आपका नियोपेंटेन। और 2 डाई मिथाइल यानी सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन की श्रृंखला होगी तो प्रोपेन। ओके, तो ये इनमें किस प्रकार की समावयवता देखने को मिल रही है, श्रृंखला समावयवता देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला में अंतर आ रहा है। डिफरेंस किस में आ रहा है, कार्बन की श्रृंखला में। यहाँ पे पेंटेन 5 कार्बन की श्रृंखला थी, यहाँ पे ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 5वां कार्बन ब्रांच में चला गया। यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, एक और मिथाइल ग्रुप आपका ब्रांच में चला गया है। ठीक है, तो डिफर बाय ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, डिफर इन दी ब्रांचिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की ब्रांचिंग में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ ब्रांच में कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ एक है, यहाँ 2 आ गए ब्रांच में। ओके, तो इसको श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला में चेंज आ रहा है, इसीलिए कैसे समावयवी है, ये श्रृंखला समावयवी है। और इस घटना को क्या कहा जाएगा, श्रृंखला समावयवता कहा जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए ब्यूटेन का देखते हैं। ब्यूटेन में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। ब्यूटेन यानी C4H, ये होता है ब्यूटेन। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर इसका कैसा आएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया। अब CH3 CH CH3 CH3, ये बन सकता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये क्या बना रहे हैं, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप चेन आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम ब्यूटेन है और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, क्या हो जाएगा, 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोपेन। और चूंकि नाम बदल रहा है तो प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा। लेकिन बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, C4H10, तो दोनों में ही 4 कार्बन और 10 आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि दूसरा है आपका स्ट्रक्चर आइसोमर का टाइप स्थान समावयवता। स्थान समावयवता क्या कहती है, स्थान समावयवता कहती है कि अब स्थान में किसी न किसी प्रकार से चेंज आ जाएगा, स्थिति में चेंज आ जाएगा। ओके, तो उसी को देखेंगे। द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, किसकी स्थिति में चेंज आएगा, फंक्शनल ग्रुप की। पहला फंक्शनल ग्रुप 1 पे हो सकता है, अभी 2 पे लगा देंगे, फिर 3 पे लगा देंगे, 4 पे लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका फंक्शनल ग्रुप की स्थिति आप चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, तो वो आपका क्या कहा जाएगा, उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजिशनल आइसोमर्स उनको कहा जाएगा एक दूसरे के। ठीक है, तो और सब्स्टिट्यूएंट एटम फंक्शनल ग्रुप होता है या कोई सब्स्टिट्यूएंट एटम है, उसकी स्थिति चेंज कर दीजिए, आर डिफरेंट इन पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, और अगर उनकी पोजीशन चेंज हो गई तो इससे वो क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके, typically this isomerism involve the attachment of the functional group to different carbon atom in the carbon chain। ठीक है,
तो क्या कहा हमने, कार्बन की श्रृंखला है माना ये, यहाँ पर पहले OH यहाँ था, बाद में हमने इसी कार्बन 4 कार्बन की श्रृंखला में उसको यहाँ पर लगा दिया, तो OH ग्रुप अभी भी एक ही है, कार्बन के एटम अभी भी 4 ही हैं, हाइड्रोजन के एटम भी सेम ही है, लेकिन पहले वो उस 1 नंबर के कार्बन से था, अब हमने उसको 2 से लगा दिया है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनको पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है एक दूसरे के, और इनका नाम चूंकि चेंज हो जाएगा तो प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज किस में आ रहा है कि कार्बन श्रृंखला से जुड़ने में, जिस प्रकार से कार्बन श्रृंखला से जुड़ रहे हैं, तो कार्बन श्रृंखला के किस कार्बन से ये जुड़ रहे हैं उनकी पोजीशन में अंतर आ रहा है, बस उसी वजह से ये समावेशता आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, थर्ड है, एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला C3H7Cl। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, C3H7Cl में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी 3 कार्बन है और इनसे Cl जुड़ा हुआ है, सपोज इससे Cl जोड़ लो, तो अभी ये Cl यहाँ है, अभी इसको यहाँ पर जोड़ दो, फिर बाद में CH3 कर दो, CH Cl CH3, तो अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, आपके Cl में आ रहा है। पहले Cl फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था इससे, अब वो सेकंड वाले से जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया आपका, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 पे आ गया आपका क्लोरो, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इस प्रकार कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है उसका आप क्या निकाल लेंगे, समावयवता उसमें देख लेंगे कि किस प्रकार के उसके समावयवी बनेंगे और कितने समावयवी बनेंगे। ठीक है, अगर इस क्लोरो को उस तीसरे नंबर के कार्बन पे ले जाएंगे तो फिर नंबरिंग वहां से शुरू हो जाएगी, तो वो तो वही हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो 2 ही आइसोमर यहाँ पर पोजिशनल आइसोमर इसके कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CH3 CH2 CH2 OH, तो यहाँ OH जुड़ा हुआ है 1 नंबर, इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल। ओके, इसका हमको क्या बनाना है, स्थान समावेवी बनाना है, यानी पोजीशन आइसोमर बनाना है, तो CH3 CH OH CH3, तो अब आपका OH कहाँ आ गया, दूसरे नंबर के कार्बन पर आ गया। ठीक है, तो अभी भी कार्बन की श्रृंखला प्रोपेन 3 कार्बन की है, अब 2 ऑल हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गए, स्थान समावेवी हो गए, और इस घटना को क्या कहा जाएगा, स्थान समावेवता कहा जाएगा। ठीक है, चलिए ब्यूटेनॉल में देखिए CH3 CH2 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 OH, यहाँ OH जुड़ा है, 1 नंबर इसी को मिलेगा, ये क्या हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, इसके बाद CH3 CH2 CH OH CH3। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, अब सेकंड नंबर पे आ गया, फिर इस पे ले आएंगे तो यहाँ से अब नंबरिंग हो जाएगी, तो ये ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो फिर से ब्यूटेन 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, स्थान समावेवी हो गए ब्यूटेनॉल के। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको।
ये था आपका क्लोरीन का एग्जाम, क्लोरोप्रोपेन का एग्जाम, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड है आपका मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावयवता, जिसे आप कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। तो अब मध्यावयवता को समझिए, ये भी आपकी संरचनात्मक समावयवता का तीसरा प्रकार है, ठीक है। This type of isomerism arises due to the presence of different alkyl chains on each side of the functional group. आपके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, ठीक है, दो साइड आपकी चेन होगी कार्बन की, और उस कार्बन चेन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बने हुए आपके आइसोमर्स को क्या कहा जाता है? मेटामर्स कहा जाता है, और इस आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। It is a rare type of isomerism and it is generally limited to molecules that contain a divalent atom such as sulfur or oxygen surrounded by alkyl group. ये बहुत रेयर टाइप का होता है आइसोमेरिज्म, और जनरली लिमिटेड टू मॉलिक्यूल जनरली लिमिटेड होता है टू मॉलिक्यूल दैट कंटेन अ डाइवेलेंट एटम, जिसमें कि डाइवेलेंट एटम होते हैं सल्फर और ऑक्सीजन की बात, ओके। सराउंडेड बाय एल्काइल ग्रुप, जो कि ऑक्सीजन जो कि सराउंडेड होते हैं एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं या घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल C4H10O कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इथॉक्सी इथेन C2H5O C2H5 एंड मिथॉक्सी प्रोपेन CS3O C3H7, ठीक है। तो यानी कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इथॉक्सी इथेन आपका बन सकता है, इसमें भी आपके 4 आएंगे कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएंगे 10 और एक ऑक्सीजन आ रहा है। और इसी को आप मिथॉक्सी प्रोपेन की तरह भी बना सकते हैं, जहां ऑक्सीजन के एक साइड आपने CS3 ग्रुप ले लिया और एक साइड आपने प्रोपाइल ग्रुप ले लिया। क्लियर है? समझ गए? तो मध्यावयवता का मतलब क्या है? बीच में आपका कोई ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और उसके दोनों साइड में आप कार्बन की श्रृंखला में चेंज ला रहे हो। समझ रहे हैं? आपके पास पहले क्या था? आपके पास था O फंक्शनल ग्रुप, एक ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, O फंक्शनल ग्रुप था, इसके एक साइड आपने क्या ले लिया? CH2 CH3 ले लिया, ये ले लिया, C2H5 ये ले लिया, और दूसरी साइड भी आपने क्या ले लिया? CH2 CH3 ले लिया, ओके। इथॉक्सी इथेन ये कंपाउंड है आपका, और इसी को हम किस प्रकार ले लेते हैं कि इस CH2 को भी आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? CH3O CH2 CH2 एंड CH3। तो अब इसको क्या कहा जाएगा? अब इसको मिथॉक्सी प्रोपेन कहा जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? कार्बन की श्रृंखला में चेंज आया है, ठीक है। जो आपका ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों साइड में जो आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं, उनकी नंबरिंग में चेंज आ गया है, उनके संख्या कम ज्यादा हो गई है, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे? मध्यावयवी या मेटामर्स कहे जाएंगे, ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म आपका क्या है? ये आपका फोर्थ टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके। चलावयवता इसे कहा जाता है। A tautomer of a compound refers to the isomer of the compound which only differ in the position of proton and electron. A tautomer of a compound, किसी यौगिक का चलावयवी उसे कहा जाएगा the isomer of the compound, उस यौगिक के उस आइसोमर को कहा जाएगा which only differ, जो कि सिर्फ किसमें भिन्न होगा?
द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति के कारण डिफरेंट होगा उससे, ठीक है। यानी एक एक कंपाउंड है आपके पास A और इसका कोई चलावयवी है B, तो ये B इस A से किस प्रकार भिन्न है कि इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो यहाँ से भिन्न होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार क्या कहे जाएंगे, आपके चलावयवी कहे जाएंगे, या इनमें पाई जाने वाली परिघटना को, स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म का टाइप है उसको क्या कहा जाएगा, चलावयवता कहा जाएगा। ओके, typically the tautomers of a compound exist together in equilibrium and easily interchange. Typically the tautomers of a compound, किसी यौगिक के जो चलावयवी होते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड इजीली इंटरचेंज, और इजीली आराम से क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, इट अकर्स इन इंटरमोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इनमें क्या पाया जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर पाया जाता है। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ठीक है। इंट्रामोलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, अंतरा जिसे आप कहते हैं। ओके, एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस फेनोमेना इज कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। ओके, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म इसका क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर से क्या समझे कि ये B एक मॉलिक्यूल है, तो इसी के अंदर क्या हो रहा होगा, प्रोटोनों का ट्रांसफर हो रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, चलिए जल्दी से पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कीटोइनॉल, ये आपका कीटो कंपाउंड है, CH3COCH3, ठीक है। किस प्रकार से है, ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक और कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यहाँ C जुड़ा हुआ है, यहाँ आपके 3 H जुड़े हुए हैं। यहाँ से आपका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और इन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कैसे बनेगा फिर, CH3 C सिंगल बॉन्ड O और इस O से जुड़ गया वो वाला H, और अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया है और ये बना लिया है H2। तो ये कीटो फॉर्म हो गई, ये इनॉल फॉर्म हो। ओके, तो कीटो इनॉल इस प्रकार से क्या हुआ, प्रोटॉन का चेंज हुआ। प्रोटॉन पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर था, डबल बॉन्ड O हो रहा था, अब वो डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये H इधर आ गया है, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। या आप क्या कह रहे हैं, विद इन अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल था, इसी के अंदर जो हमने क्या कहा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट हुआ। ओके, और इसी को आपका क्या कहा जा रहा है, टोटोमेरिज्म कहा जा रहा है, और इसका एग्जाम्पल हमने देखा कीटो और इनॉल फॉर्मेशन जब आपकी बनी। ओके, चलिए जल्दी नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इन रिंग चेन आइसोमेरिज्म वन ऑफ द आइसोमर्स हैज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर whereas the other has a ring structure। ये दोनों, एक क्या होगा, रिंग के रूप में होगा, चक्र के रूप में, और एक श्रृंखला के रूप में, चक्रीय और श्रृंखला समावयवता।
यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले समान हैं दो यौगिक के, और यौगिक जो हैं आपके वो एक खुली श्रृंखला में पाया जाएगा और एक आपका चक्र के रूप में या चक्रीय स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस प्रकार की समावयवता को क्या कहा जाएगा? आपकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। ओके, तो वन ऑफ द आइसोमर हैज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक आइसोमर का क्या होगा? ओपन चेन होगी, खुली श्रृंखला होगी, एंड वेयर एज द अदर हैज अ रिंग स्ट्रक्चर, जबकि दूसरे का क्या होगा? रिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा, यानी कि चक्रीय स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा। दे जनरली कंटेन अ डिफरेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड में भिन्नता पाई जाएगी। पाई बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है? डबल ट्रिपल बॉन्ड्स में। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन C3H6. Propene and cyclopropane are the resulting isomers as illustrated below. ठीक है, तो ये आपके आइसोमेरिज्म कहाँ देखने को मिल रही है? प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन में हमने इसको देखा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। तो ये साइक्लोप्रोपेन को आप खोल लीजिए, 3 कार्बन है इसमें प्रकार से। ठीक है, अब इन 3 कार्बन में क्या आ जाएगा? आपके हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे। तो क्या हो गया? C3H6 C3H6 हो गया टोटल, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। ओके, चलिए 6 है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और इस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है? आपका क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है, तो बच्चे क्रियात्मक समूह समावयवता क्या कहती है? कि क्रियात्मक समूह में चेंज आएगा अब आपका। ठीक है, क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, लेकिन आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह होगा, वो बदल जाएगा यौगिक। ओके, चलिए नोट करिए। इट रेफर्स टू द कंपाउंड्स it refers to the compounds that have the same chemical formula but different functional group attached to them. Okay, क्या कहा गया? It refers to the compound that have the same chemical formula but different functional group attached to them. ठीक है, तो इस प्रकार के समावयवता में क्या होता है कि आपके पास जो यौगिक होता है ना, उस यौगिक का जब आप समावयवी बनाते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चूंकि समान होने वाला है, क्योंकि आइसोमर है, आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में ये नोट करिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखें।
चलिए एग्जाम्पल है आपका प्रोपेनोन है आपके पास CH3COCH3 और इससे बन रहा है प्रोपेनल। तो प्रोपेनोन क्या है? एक कीटोन है और कीटोन से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। और एल्डिहाइड में क्या होगा आपका? CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्रकार। तो ये होगा। देखिए दोनों में 3 कार्बन वहां प्रोपेनल में है, 3 कार्बन आपके यहाँ प्रोपेनोन में, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन वहां भी है। यहाँ आपके 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, वहां भी आपके क्या है? 6 हाइड्रोजन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O हो जाएगा। C आपके कितने? 3, H कितने आ रहे? 6 और एक ऑक्सीजन है। इसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं, 6 आपके हाइड्रोजन आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन आ रहा है। तो C3H6O इसका भी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पूरे सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। जहां पर हमने किसकी बात की? जहां पर हमने चेन आइसोमेरिज्म की बात की, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात की, ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात की, मध्यावयवता मेटामेरिज्म की बात की, चलावयवता यानी आपका जो टॉटोमेरिज्म होता है उसकी बात की, साथ में रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात की। तो होपफुली श्रृंखला समावयवता से लेकर के और फंक्शनल ग्रुप समावयवता यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता तक पूरे 6 आपको संरचनात्मक समावयवता के प्रकार सब टाइप्स जिनको हमने कहा वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके। और इसी प्रकार आपको अगर आइसोमेरिज्म के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोमेरिज्म को समझाइए, उसके टाइप्स, किसी भी टाइप्स के बारे में पूछा जाता है, तो विद एग्जाम्पल क्योंकि हमने यहाँ पर करा है तो आप लोग विद एग्जाम्पल वहां पर क्या कर लेंगे? लिख लेंगे अपना आंसर और समझा देंगे। साथ ही अगर कोई आपको कंपाउंड मिल जाता है और उसमें आपको पूछा जाता है कि समावयवता बताइए कि कौन सी समावयवी इसका होगा, या उसका कोई पोजीशन समावयवी, आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या आपका टॉटोमर, मेटामर, जो भी पूछा जाएगा तो वो आप लोग बता दीजिएगा। ओके। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों इस प्रकार समावयवता आपका क्या हो गया? जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले समान है और आपका क्या चेंज हो रहा है? कोई भी प्रॉपर्टीज, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो उस घटना को समावयवता कहा जाता है। और ऐसे यौगिकों को एक दूसरे के क्या कहा जाएगा? समावयवी कहा जाएगा। ठीक है। समावयवता के मेन 2 प्रकार आ गए आपके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और साथ में दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचना में अगर अंतर है तो वहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखिए। ओके। और यहाँ हमने जो 6 प्रकार पढ़े स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, उन 6 के 6 में हमने स्ट्रक्चर में यानी कि संरचना में अंतर देखा। चाहे हमने चेन की बात करी हो, वहां पे चेन कम ज्यादा हो रही थी, लंबी छोटी हो रही थी, कार्बन के परमाणु शाखा में जा रहे थे या ओपन श्रृंखला में, ओपन चेन में आपको मिल रहे थे। वहीं पर पोजीशन में चेंज के कारण स्ट्रक्चर में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता देखने को मिल रही थी, या फिर फंक्शनल ग्रुप बदलने से स्ट्रक्चर में अंतर आ रहा था, या रिंग और ओपन चेन के कारण स्ट्रक्चर में अंतर आ रहा था, या मेटामेरिज्म के कारण फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अलग अलग एल्काइल ग्रुप पाए जा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रक्चर में अंतर आ रहा है। या फिर टॉटोमेरिज्म में आपने कहा कि जिस प्रकार से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर आपकी जो संरचना है उसमें अंतर आ रहा है। ठीक है। तो ये सारे किसके प्रकार हो गए? संरचनात्मक समावयवता के 6 प्रकार आपने अच्छे से पढ़ लिए। ओके। तो यहाँ तक आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है, और कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।